निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटनहारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमलहारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषयतय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण चरित मानस कथा का आज 5वां दिन है। कल हमने भगवान के चरित्रों के द्वारा उनका अपार ऐश्वर्य देखा। धर्मदेव और भक्ति माता अब अपने बालक घनश्याम के प्रति एक दिव्य अलौकिक भाव रखने लगे थे। भक्ति देवी तो बड़े चाव से, बड़े प्रेम और भक्ति भाव से, ममता से हर रोज सुबह घनश्याम को जगाती थी। स्वामीनारायण संप्रदाय में परमहंसों ने अपने पदों में उस भाव का वर्णन करते हुए प्रभाती पद गाया है। आइए एक छोटा सा प्रभाती पद सुनते हैं। जागो हे जागो हे भोर भयो जागो हे, भोर भय उठी भक्ति मात नित, श्री घनश्याम जगावे, श्री घनश्याम जगावे। उठो लाल धनमाल नयन के, उठो लाल धनमाल नयन के, खेलन बाल बुलावे, श्री घनश्याम जगावे। शारद नारद मुनि सनकादिक, वेद विमल जश गावे, वेद विमल जश गावे। मगन भये महादेव मनोहर डमरू डाक बजावे, मगन भये महादेव मनोहर, मगन भये महादेव मनोहर, डमरू डाक बजावे, श्री घनश्याम जगावे। एक बार घनश्याम 6 महीने के लिए तरगांव ठहरे थे। तरगांव और छपैया इन दोनों गांवों की सीमाएं एक है। वहां तरगांव में एक सुंदर सरोवर है। घनश्याम अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ वहां खेलने गए थे। सरोवर में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। अपनी जाल में फंसी हुई मछलियों को निकालकर वो टोकरे में भर रहा था। घनश्याम ने छटपटाकर मरती हुई मछलियों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, विचलित हो गया। उन्होंने दृष्टि की। उनकी करुणामय दृष्टि से, उनके संकल्प मात्र से उस समय सारी मछलियां पुनर्जीवित हो गई और सरोवर में जा जाकर तैरने लगी। ग्रंथकार ने इस घटना को अपने छंद के द्वारा प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, हरि हृदय जनुकुल दावरी, दृग देखी तड़पति जलचरी, अखिया दया की निर्जरी, मृदु छलक रही करुणा भरी। कछु मन ही मन ठाना हरि,
देखती वर तुनकी नीर बाहर आवही करमीन एक पाई नहीं सो बाल पीछे धावही। मछुआरे ने देखा कि मेरी सारी मछलियां जीवित होकर पुनः तालाब में तैरने लगी है। उसने आसपास में देखा तो बच्चे सावधानी से ये घटना को देख रहे थे। मछुआरे ने सोचा कि हो न हो ये सारी इन बालकों की ही करतूत है, मेरी सारी मेहनत पानी में कर दी। मछुआरे सबको मारने दौड़ा। सारे बच्चे तो इधर उधर भाग गए, किंतु घनश्याम वहीं खड़े थे। करुणा सागर घनश्याम के हृदय में तो उस मछुआरे का भी हित करना था। घनश्याम ने उस मछुआरे को कहा कि भगवान की बनाई गई इस सृष्टि में जीव प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। किसी को दुखी करके, किसी को मारकर खुद सुखी होना ये तो आसुरी भाव है, अधर्म है, पाप है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में बड़ी दृढ़ता के साथ ऐसा बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मां हिंसा सर्वभूतानां। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कलयुग के 4 स्थान बताए गए हैं। द्यूतः पानः स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां पर ये 4 प्रकार के अधर्म हो वहां पर कलयुग का वास है। सबसे पहले बताया कि द्यूतः यानी जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग है। कलयुग यानी कलह, झगड़ा। जहां पर पानः यानी मद्यपान, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, शराब इत्यादि नशाओं का सेवन होता है, वहां पर कलयुग का वास है। तीसरा अधर्म बताया स्त्रियः यानी जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर भी कलयुग का निवास बताया है। और चौथा कहा सूना यानी हिंसा। यहां 2 प्रकार की हिंसा का वर्णन है, एक हत्या करना और दूसरा मांसाहार करना। इन दोनों में कलयुग का निवास है। शास्त्र में इस प्रकार से मांसाहार करना यह भी निषिद्ध बताया गया है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मांसाहार करना एक फैशन जैसा हो गया है। आए दिन विज्ञापनों में हम सुनते हैं कि संडे हो या मंडे हर रोज खाओ अंडे, किंतु स्वामी जी कहते हैं कि संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। बड़ा अच्छा तर्क दिया है कि संडे की अंडे कोई शाकाहारी नहीं है, वो कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि तुलसी हाय गरीब की कभी न खा ली जाए। हम पशुओं को मारते हैं, उन निर्मम पशुओं की हाय अवश्य हमें लगेगी। प्रमुख स्वामी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि हमारा पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी है जो इसमें मरे हुए पशुओं को हम दफनाएं। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि मांसाहार करने से शक्तिशाली बन सकते हैं हम। लेकिन थोड़ा सोचिए, हाथी, बैल, घोड़ा, गेंडा, अरे ये सारे के सारे शाकाहारी है, किंतु फिर भी कितने शक्तिशाली है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा पर पधारे थे। कुछ लोग उनको मिलने आए और कहने लगे, स्वामी जी हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक और आप कन्वेयर बेल्ट पे किसी पशु को खड़ा कर दो, फिर बटन दबाओ
उस कन्वेयर बेल्ट पे आगे चलते चलते वो पशु का सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर उसका मांस, उसकी चमड़ी, उसकी हड्डियां, सारे शरीर के भाग अलग अलग पात्र में एकत्रित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का हृदय द्रवित हो गया, विचलित हो गया। उन्होंने एक वेधक प्रश्न पूछा कि कैन यू रिवर्स द प्रोसेस? क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक बाजू अलग अलग पात्रों में हड्डियां, लहू, मांस इत्यादि रखा गया हो और फिर एक बटन दबाओ तो अपने आप सब जुड़ता जाए और दूसरे छोर पर एक जीवित पशु बाहर निकले? वो लोग सिर खुजलाने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो किसी को मारने का भी अधिकार आपको नहीं है। घनश्याम ने ये बड़ा अद्भुत उपदेश उस समय मछुआरे को दिया, अहिंसा का उपदेश। और फिर घनश्याम कहते हैं कि देखो, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भुगतना ही पड़ता है। प्रभु के घर देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल कर्म फल प्रदाता भगवान की बनाए गए इस नियम से सभी को फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ग्रंथकार ने एक अद्भुत चौपाई के द्वारा कर्मवाद का दिया गया घनश्याम का उपदेश चौपाइयों में वर्णित किया है। आइए उन चौपाइयों को सुनते हैं। कर्म सभी के सुख दुख हेतु, भोग रहे त्रयलोक समेतु। यही विधि करनी करत ही जावा, तेहि विधि फल को सब नर पावा। बोई थुवर कब आमन पावै, कुदई भरी चावल किमि खावै। विष भखि जीवित को न रहावै, निगम अगम सब शास्त्र पठावै। जीव हनन का है बड़ पापा, सो पावत जनि जनि संतापा। यदि इह अनुभव ना कछु लेशा, तन छूटत तब उपजत क्लेशा। कर्म सभी के सुख दुख हेतु, भोग रहे त्रयलोक समेतु। अंग्रेजी में एक वाक्य है कि एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे ऐसा फल पाओगे। और जब बीज बोया बबुल का तो आम कैसे खाओगे? घनश्याम ने मछुआरे को बहुत प्रकार से समझाया कि ये पाप का धंधा छोड़ दे, किंतु वो उल्टा घनश्याम को मारने दौड़ा। इन बातों की, इस उपदेश की उस पर कोई असर नहीं हुई। वो कहने लगा कि अरे बच्चे, ये तेरे पाप और पुण्य की बातें किसी और को जाकर कहना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तू कह रहा है कि पाप और पुण्य, लेकिन कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। और धर्म और अधर्म, स्वर्ग नर्क, ये सब तो हमारे मन का भ्रम है। हकीकत में कोई स्वर्ग भी नहीं और कोई नरक भी नहीं। आज समाज में कई लोग ऐसा मानते हैं कि रिलीजन इज एन ओपीएम ऑफ मासेस, यानी धर्म एक ऐसा नशा है जो लोगों को सम्मोहित कर देता है। जैसे एनेस्थीसिया से हम बेशुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार ये धर्म हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है, हमें पंगु बना देता है। एक कवि ने कहा कि मने शू पूछो छो कि हूँ शू करूँ छू, मने ज्या गमे त्या हूँ हरू छू फरू छू, मने ज्या गमे त्या हूँ हरू छू फरू छू। आज लोगों को रोक टोक पसंद नहीं है, लोग स्वच्छंद होना चाहते हैं, किंतु और वो कहते हैं कि अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को दबाओ मत, किंतु ये सारे विचार देह भाव की निष्पत्ति है।
हमारी तुच्छ बुद्धि का अहंकार है, हमारी वासना का फल है। संत कहते हैं कि बुद्धि तो वासना की दासी है। जैसी वासना होगी ऐसा निर्णय लेगी, ऐसी ही प्रेरणा देगी। ऐसी बुद्धि को यदि हम सम्मार्जित करना चाहते हो तो सच्चे निर्वासनिक पुरुष का संग मिलना चाहिए। घनश्याम मछुआरे की नास्तिक बुद्धि को सम्मार्जित करना चाहते थे, किंतु मछुआरा वो कैसे भी करके घनश्याम के उपदेश को स्वीकार नहीं करता है और उल्टा घनश्याम को मारने दौड़ता है। उस समय घनश्याम मछुआरे को समाधि का अनुभव कराते हैं और ये समाधि में मछुआरा नरक में पहुंच जाता है और वहां पर प्रत्यक्ष यम यातनाओं का अनुभव करता है। उसने देखा कि यहाँ नरक में पाप कर्मानुसार जीवों को अलग अलग 24 कुंडों में डाला गया था। विकराल यमदूतों को देखकर मछुआरे के होश कोश उड़ गए। उसने देखा कि कोई यमदूत पापी जीवों के मांस को संडासी से नोच नोच कर खा रहे थे। उसने देखा कि कोई यमदूत वो गेंद की तरह खोपड़ियों से खेल रहे थे। कई जगहों पर उसने देखा कि पापी जीवों को तेल में तला जा रहा था, कहीं पर उन्हें अग्नि में भूना जा रहा था, पत्थर पर पटक पटक कर उनको मार रहे थे। मछुआरे ने ये सब देखा। मछुआरे को भी अपने पाप कर्म अनुसार फल भुगतना पड़ा। यहाँ पर पृथ्वी पर उसकी काया उछल उछल कर इस प्रकार से पटकने लगी। घनश्याम ने घनश्याम को वो मछुआरा बारंबार बुलाने लगा कि हे घनश्याम बचाओ बचाओ, अब मैं ये पाप का धंधा कभी नहीं करूँगा। घनश्याम ने उस समय कृपा करके उस मछुआरे को पुनः समाधि में से मुक्त कर दिया। वो माफ़ी मांगने लगा, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखें अब खुल गई थी। उसने घनश्याम को कहा कि आज के बाद मैं वचन देता हूँ कि कभी ये हिंसा का कार्य नहीं करूँगा, मैं इस प्रकार से पवित्र जीवन जीऊँगा। घनश्याम के आशीर्वाद लेकर अपने आप अपने जीवन को धन्य बनाकर वो वहाँ से विदा हुआ। ये समाचार जब धर्मदेव जी को प्राप्त हुआ तो धर्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। अपने पुत्र घनश्याम की धर्म बुद्धि को वो मनोमन वंदन करने लगे। अयोध्या और छपैया के सारे लोग घनश्याम की ऐसे छोटे बड़े चरित्रों से रोज लाभान्वित होते थे। घनश्याम का ये चरित्र हमने सुना। अब आगे दूसरे चरित्र पर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि हरि को लगन अवध की लागी। अयोध्या से घनश्याम का लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वैसे धर्मदेव और भक्ति माता तो कार्यवशात अयोध्या में ही रहते थे, किंतु अब उन्होंने राम प्रताप, सुहासिनी भाभी और घनश्याम इन तीनों को छपैया से अयोध्या बुला लिया। अयोध्या आते ही घनश्याम ने भक्ति माता और धर्मदेव को पंचांग प्रणाम किए। भक्ति माता ने घनश्याम को गले से लगाया। सुहासिनी भाभी ने छपैया के सारे बाल चरित्र को बड़े उत्साह से सुनाया। अब अयोध्या में घनश्याम का दैनिक क्रम पूर्ववत चलने लगा। हर रोज मंदिर जाना, ठाकुर जी के दर्शन करना, कथा वार्ता सुनना। एक दिन घनश्याम हनुमानगढ़ी गए थे। वहां पर दर्शन करके कथा सुनने बैठे। मंदिर के महंत मोहनदास जी एकादशी की महिमा सुना रहे थे। ग्रंथकार ने चौपाई में एकादशी की महिमा गाते हुए लिखा है, प्रतिदिन हरि सब मंदिर जावै, करहि भजन उर आनंद पावै। गए हनुमान गढ़ी भगवंता, दर
रस परस कर हृदय पुनंता, करत कथा तह बड़ऊ महंता, मोहन दास जो नाम भनंता, ग्रंथ लिखी जय बात अनूपा, व्रत महिमा कही अद्भुत रूपा, एकादशी की महिमा गाई, लाख याग के फल की नाई, राजसुयाग करत शत पारा, अश्वमेध को करत हजारा, बरु एकादशी कर शत अंशा, समफल पावत नहीं नरवंशा। एकादशी की ऐसी महिमा सुनकर श्रोतागण झूम उठा, किंतु घनश्याम के मन में कुछ और ही चल रहा था। घनश्याम ने महंत जी को एक मर्म सभर प्रश्न पूछा। कहा कि इतनी महिमा होने के बावजूद लोग एकादशी का व्रत क्यों नहीं करते? घनश्याम का प्रश्न बड़ा सटीक था। शास्त्र में लिखा है कि कोई 100 बार राजसूय यज्ञ करे, कोई 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करे, कोई 1,00,000 बार छोटे बड़े अन्य यज्ञ करे, फिर भी एकादशी के व्रत की तुलना में इन सभी यज्ञों का फल फीका पड़ जाता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी अपने कीर्तन में एकादशी की महिमा गाते हैं और ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, कोटिक गौ केरा दान करे पण, नावे तोले एना लवनी, आज एकादशी ओछवनी, वचन प्रमाणे करे व्रत तेने, त्रास माटे मृत्यु भवनी, आज एकादशी ओछवनी, ओछवनी प्यारी केशवनी। कोटिक गौ केरा दान करे पण, नावे तोले तेना एक लवनी। कोई करोड़ गायों का दान करे, किंतु फिर भी एकादशी की तुलना में वो करोड़ गायों का दान भी नगण्य होता है। जिसने वचन प्रमाणे करे व्रत तेना, त्रास मटे मृत्यु भवनी। नियमानुसार जो एकादशी का व्रत करता है, उसके माथे पर से जन्म मरण, लख 84 और गर्भवास का भय मिट जाता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने अपने और एक भजन में इसीलिए कहा है कि ये एकादशी का व्रत उत्साह पूर्वक करना चाहिए, मरते मरते नहीं। स्वामी जी कहते हैं, हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, हे आवो व्रत जवानव दीजिए रे, हे आवो व्रत जवानव दीजिए रे, हे कोड़े कोड़े
एकादशी कीजिए रे, ए व्रत करे ते धन्य मानवी रे। हे ते तो नायो कोटिक वार जानवी रे, हे ते तो नायो कोटिक वार जानवी रे। कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, हे नो महिमा मुनिवर गाय छे रे। हे अविनाशी मळ्यानो उपाय छे रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे। कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, उत्साह से, मरते मरते नहीं, क्योंकि ए व्रत करे ते धन्य मानवी रे, ते तो नायो कोटिक वार जानवी रे। जिसने ये एकादशी का व्रत कर लिया है वो मनुष्य धन्य हो जाता है, क्योंकि उसने करोड़ों बार गंगा जी में स्नान कर लिया। हमारे राजस्थान में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। लोग 1 साल 2 साल 3 साल तक प्रति माह गंगा में हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करने का नियम लेते हैं। और कैसी युक्ति करते हैं, तो अमावस्या के दिन जाते हैं और अमावस्या एवं प्रतिपदा दोनों स्नान कर लेते हैं, ताकि 2 महीने तक की छुट्टी हो जाए। एकादशी का व्रत करने से करोड़ बार गंगा जी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। आज हम देखते हैं समाज में कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई बुधवार गुरुवार शुक्र शनिवार, ऐसे अलग अलग व्रत हम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, किंतु एकादशी ये तो हमारी मूल परंपरा है। प्रत्येक सनातनी हिंदू को शास्त्र का ये विधान है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। चाहे हम किसी भी इष्ट देवता को क्यों न मानते हो, एकादशी सबके लिए समान है।